दोस्त जब रिजल्ट आता है ना, उस समय एक एक नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपका 299 आ जाए तो सोचिए आप पर या उस लड़के पर क्या बीतेगी जिसका एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाए। और सोचिए एग्जाम में हम कुछ गलतियां कर दे और हमारा 20 से 25 नंबर या उससे ज्यादा भी कट जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर इस साल आप एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एग्जाम में पेपर देते वक्त कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर देते हैं, जिसके वजह से उनका अच्छा नंबर आने वाला भी होता है तो कट जाता है। हालांकि तैयारी वो भी किए रहते हैं लेकिन कुछ मेजर मिस्टेक की वजह से उनका नंबर कट जाता है। और इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको एक्स्ट्रा में क्या क्या करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी में लिख पाओ और ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाओ। अगर इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देते हो तो इसका समय कहीं ना कहीं आप बर्बाद कर लोगे, लेकिन लास्ट तक देखते हो तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे जो एग्जाम में आपको बेहतर बनने में हेल्प करेगा। नंबर 1, इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ें। दोस्त 3 घंटे 15 मिनट इसलिए दिया जाता है कि 15 मिनट में पूरी इंट्रोडक्शन को आप पढ़ सके कि टोटल कितने सवाल हैं और कितने सेक्शन है, कितने लॉन्ग क्वेश्चन है और कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, किस तरह से आपको लिखना है और किस किस टूल्स का आपको प्रयोग नहीं करना है। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में दिया रहता है, इसलिए इंट्रोडक्शन को एक बार पूरा पढ़िए और क्वेश्चन को भी। अब मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा क्वेश्चन सेट करता है ना वो बहुत चालू होता है। क्या करता है, वो हमारे बुक से क्वेश्चन उठाएगा लेकिन उसमें कुछ चेंज कर देगा। जैसे मैथ में बहुत क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप इतना बार रिवाइज किया होगा कि उसका आंसर भी आपको याद हो गया होगा। आप क्वेश्चन बोलो, हम आंसर बोल देते हैं, है कि नहीं। और इसी का वो फायदा उठाता है, हमें भ्रम में डालने के लिए क्वेश्चन हमारे बुक से उठाएगा लेकिन उसमें डिजिट चेंज कर देगा। 10 के जगह पर 25 रख देगा, 20 के जगह पर 30 रख देगा। और जैसे हम थोड़ा क्वेश्चन पढ़े तो हमें लगता है कि यार ये तो हमारा बुक का सेम क्वेश्चन है जिसे हमने कई बार बनाया है, और जल्दबाजी में हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसका ध्यान नहीं रहता कि इसमें कुछ चेंज है, तो इससे हमारा आंसर गलत हो जाता है और नंबर कट जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को 1-2 बार ध्यान से जरूर पढ़ें। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसका आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 2, जो क्वेश्चन आता है उसे पहले सॉल्व करें। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मुझे याद है, जिसमें आप 100% श्योर हैं, उसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि हमारे माइंड का एक फितरत भी है, किसी चीज को ये जितना जल्दी याद करता है उतना जल्दी भूलता भी है। अगर आप शुरू में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे जो थोड़ा बहुत याद है या बिल्कुल याद ही नहीं है, तो इसके चक्कर में जो क्वेश्चन आपको पहले से भी याद है उसे भी आप भूल जाएंगे। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको डिमोटिवेशन भी फील होने लगेगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और इसके बाद बाकी क्वेश्चन पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन वहीं पहले उसे सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन आपको 100% याद है, तो इससे हमारे माइंड में एक पॉजिटिव माहौल बन जाएगा कि ये क्वेश्चन बन गया तो अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को 3 टाइप से सॉल्व करना है। फर्स्ट, सबसे पहले आपको जितना क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व करें। सेकंड, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है उसे सॉल्व करें। और थर्ड, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है उसको लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो याद रखें, टीचर को खुश करने का तरीका भी हमें आना चाहिए, तभी हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं। नंबर 3, डू नॉट ओवर राइटिंग फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज। देखिए एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। देखिए कॉपी में हमारा आंसर सही है या नहीं है इसे तो फर्क पड़ता है, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन क्या है इसे भी बहुत फर्क पड़ता है। हम सामने वाले को कितना इजी और स्पष्ट समझा सकते हैं ये बहुत मायने रखता है। बहुत स्टूडेंट फर्स्ट पेज या सेकेंड पेज पर ही ओवर राइटिंग या कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका पूरा पेपर भी खराब हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरुआत अच्छा होगा तो अंत भी अच्छा होगा। अगर हम फर्स्ट पेज में ओवर राइटिंग या आंसर ही गलत लिखते हैं तो टीचर के माइंड में पहले ही ये बात बैठ जाएगा कि ये लड़का एवरेज है, ये आगे भी गलती किया होगा। यहाँ से आपके प्रति टीचर के माइंड में नेगेटिव थिंकिंग बैठ जाएगा, जिससे आपका नंबर कटने का चांस ज्यादा रहता है। और दोस्त, नेगेटिविटी का इफेक्ट तो पड़ता है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से समझकर आंसर को बेहतर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ताकि टीचर को साफ साफ समझ में आए कि इसका आंसर क्या लिखा गया है। और दोस्त, हैंड राइटिंग से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो अगर हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना।
और दूसरी बात, बाय मिस्टेक आपसे फर्स्ट पेज या सेकेंड पेज में गलती हो भी जाती है तो उसे आप ज्यादा काट छांट ना करें। अगर कोई वर्ड गलती लिखा गया हो तो उसे एक ही बार काटे। अगर हिस्ट्री, सोशल साइंस या हिंदी है तो अगर उसे न काटे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई वर्ड गलती लिखा गया हो उसे वहीं छोड़ दे और बाद में सही लिख दे। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देना न भूले। अगर आप आंसर लिखते वक्त क्वेश्चन नंबर देना भूल जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है और हो सकता है कि परेशान होकर नंबर ही काट दे या नंबर ही ना दे। और क्वेश्चन को सीक्वेंस में बनाएं। जैसे आपने 20 नंबर क्वेश्चन को फर्स्ट पेज में सॉल्व कर दिया और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आपने लास्ट पेज में सॉल्व कर दिया या बीच में कहीं डाल दिया तो इसे टीचर परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे क्वेश्चन को ढूंढने में परेशानी होगी। कभी फर्स्ट पेज में जाएगा, कभी लास्ट पेज में जाएगा, कभी बीच में जाएगा। तो ऐसा ना करें और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जब परेशान होगा तो आपका नंबर काटेगा ही काटेगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसे एक सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करें। और सेक्शन का आप ध्यान रखिए, ये सेक्शन का क्वेश्चन बी सेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर सेक्शन नहीं है तो इसमें से जो जो क्वेश्चन आता है उसको क्रम संख्या में यानी सीरियल में लिखिए। नंबर 5, कॉपी को पूरा भरने की कोशिश करें। देखिए, ये हमारे क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है और कितना समय बचा है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने 80 नंबर का क्वेश्चन बना दिया जो आपको आ रहा है और 20 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इस 20 नंबर में क्वेश्चन से रिलेटेड अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर लिखें, क्योंकि लिखा रहेगा तो कुछ नंबर जरूर मिलेगा। देखिए, कोई स्टूडेंट फेल क्यों होता है? वो कुछ लिखा ही नहीं रहता है। अगर कुछ लिखता भी है तो बहुत कम लिखता है। देखिए, टीचर से किसी स्टूडेंट का दुश्मनी नहीं रहता। अगर लिखा रहेगा तो वो भी कुछ ना कुछ जरूर देंगे। अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो किस बेस पर आपको नंबर देंगे? अगर आपको पास भी कराना चाहे तो किस बेस पर? लिखा रहेगा तभी ना। तो इसलिए दोस्त, आप जितना लिखेंगे कुछ ना कुछ उसमें जरूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। दोस्त, शुरू में ही बोला हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा में बताऊंगा, तो एक्स्ट्रा की जो बात है तो दोस्त आपको एक्स्ट्रा में क्या करना है। टिप्स नंबर 1, एग्जाम में आप एक वॉच लेकर जरूर जाएं, क्योंकि एग्जाम में एक एक मिनट का बहुत वैल्यू होता है। अगर आपके पास घड़ी रहेगा तो आप सचेत रहेंगे कि मेरे पास कितना टाइम बचा है और कितना क्वेश्चन अभी बाकी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी टाइम खत्म होता है, पता ही नहीं चलता। तो अगर आपके पास घड़ी रहेगा तो आपका पेपर समय पर कंप्लीट होगा। टिप्स नंबर 2, कभी भी नई पेन लेकर न जाएं। आप जिस पेन से पहले से लिखते हैं वही पेन लेकर जाएं। आप एक के जगह पर एक्स्ट्रा में 2 रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी नई पेन लेकर जाएंगे तो आपका हैंडराइटिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको आदत है दूसरे कलम से लिखने का। अगर आप नई पेन लेते हैं जिसे पहले आपने कभी लिखा ही नहीं हो तो इससे आपका हैंडराइटिंग खराब हो जाएगा और आप फास्ट में लिख भी नहीं पाएंगे। और ध्यान रखिए, पेन का ज्यादा वेट भी ना हो। टिप्स नंबर 3, एग्जाम में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। बहुत स्टूडेंट घबराए हुए रहते हैं कि एग्जाम कैसे बीतेगा, क्या लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, ये सारी चीजें सोचते रहते हैं। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें सही से लिखने से होगा। तो इसलिए घबराहट को दूर करने के लिए आप एग्जाम हॉल में लिखने से पहले 3 से 4 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इससे आपका माइंड बहुत जल्द रिलैक्स हो जाएगा और उसके बाद में आप लिखना शुरू कीजिए। दोस्त, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्त, जो गलतियां मैंने बताया है उसे आप बिल्कुल मत करना और ये तरीका जरूर अपनाना। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।